जय श्री कृष्ण भक्तों। अधिक मास के इस पावन अवसर पर आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल ग्रंथ में प्रवेश कर रहे हैं। आज से हम प्रथम स्कंद का पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। कलयुग के इस घोर अंधकार में भागवत ही एकमात्र ऐसी रोशनी है जो हमें सही रास्ता दिखा सकती है। आज के इस बेहद खास भाग में हम जानेंगे कि नैमिषारण्य के पावन तीर्थ पर ऋषियों ने सूत जी से वो कौन से 6 सवाल पूछे थे, जिसके उत्तर में साक्षात भागवत महापुराण का जन्म हुआ। आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। भाग 1 मंगलाचरण, भगवान की वंदना। ग्रंथ की शुरुआत महामुनि वेदव्यास जी के सुंदर मंगलाचरण से होती है। वे कहते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादित्रतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। अर्थात मैं उन परम सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, जिन्होंने इस संसार की रचना की है, जो इसके कण-कण में समाये हुए हैं, जिन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में सबसे पहले वेद ज्ञान का प्रकाश फैलाया। वे परम सत्य ही हमारे जीवन का एकमात्र आधार है। भाग 2 नैमिषारण्य तीर्थ और ऋषियों की चिंता। बोले कथा आगे बढ़ती है नैमिषारण्य तीर्थ से, जहाँ शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि मिलकर एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। एक दिन जब यज्ञ के मुख्य कार्य पूरे हुए तो सभी ऋषियों ने व्यासपीठ पर बैठे परम ज्ञानी सूत गोस्वामी जी का आदर सत्कार किया। ऋषि शौनक ने बड़े ही व्याकुल मन से सूत जी से कहा, हे महाभाग सूत जी, आप समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं। अब घोर कलयुग आने वाला है। इस कलयुग में मनुष्यों की आयु बहुत कम हो जाएगी, लोग आलसी हो जाएंगे, उनकी बुद्धि कमजोर हो जाएगी और वे हमेशा दुखों और चिंताओं से घिरे रहेंगे। ऐसे में शास्त्रों का समुद्र इतना बड़ा है कि साधारण मनुष्य उन्हें पूरा पढ़ नहीं सकता। इसलिए कृपा करके हमें पूरे शास्त्रों का निचोड़ बताइए। भाग 3 शौनक जी ने सूत जी के सामने 6 मुख्य प्रश्न रखे, जो इस प्रकार हैं। मनुष्यों के लिए सबसे श्रेष्ठ और परम कल्याणकारी साधन क्या है? सब शास्त्रों का एकमात्र सार, निचोड़ क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से क्यों अवतार लिया था? उनके अवतार का मुख्य उद्देश्य क्या था? भगवान की उन अलौकिक लीलाओं और कथाओं का वर्णन करें जो वे अपने विभिन्न अवतारों में करते हैं। भगवान के प्रमुख अवतार कौन-कौन से हैं? हमें उनके बारे में विस्तार से बताएं। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त करके अपने परम धाम वैकुंठ लौट गए, तब यह धर्म किसकी शरण में गया? कलयुग में धर्म की रक्षा अब कौन कर रहा है? भक्तों, ऋषियों के ये 6 प्रश्न केवल उनके नहीं, बल्कि हम सब कलयुग के मनुष्यों के कल्याण के लिए हैं। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में सूत जी पूरी भागवत कथा सुनाते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि सूत जी ने इन प्रश्नों के क्या अद्भुत उत्तर दिए और कैसे भागवत को साक्षात धर्म का आश्रय बताया गया। इस ज्ञान यात्रा से जुड़ने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।